तुम्हें पता है गले में स्टेथोस्कोप और सफेद कोट पहने एक इंसान जिसे हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसे भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो बिना जात धर्म देखे हर वक्त लोगों की जान बचाने के लिए तैयार रहता है। वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझता है। वो जानता है कि अगर उसने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर सॉरी बोल दिया तो समझो खेल खत्म। जैसे मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी रहती है, ठीक उसी तरह हॉस्पिटल में भी मरीजों की लाइन लगी रहती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि सफेद कोट पहनकर जो इंसान बैठा है वो हमें जरूर ठीक कर देगा। और यही विश्वास, यही जिम्मेदारी एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा देती है। अब जरा सोचो कि तुम जिस नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम इस एग्जाम में फाइट करते हो तो तुम ना सिर्फ एक डॉक्टर बनने के लिए तैयार होंगे, बल्कि तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाएगा। और भगवान का दर्जा ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा यार, मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक पत्थर को मंदिर में सजाने से पहले उसे अच्छे से तराशा जाता है, तब जाकर उस पत्थर को मंदिर में भगवान की तरह पूजा जाता है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें भी खुद को तराशने की हद से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारी तरह ही लाखों स्टूडेंट्स नीट की एग्जाम देने वाले हैं, यही सपना लेकर कि वो भी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ % स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाएगा। अगर तुम्हें उन कुछ % स्टूडेंट्स में शामिल होना है तो तुम्हें भी उनके जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर के पास जब कोई इमरजेंसी केस आता है तो वो उस केस को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उस केस को सोल्व नहीं कर देता, फिर चाहे उसे ऑपरेशन में 2 घंटे लगे, 5 घंटे या फिर 10 घंटे। अरे हाँ, तुम भी तो डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो फिर एक काम करो, बस इतना समझ लो कि अब तुम्हारी लाइफ में एक इमरजेंसी आ चुकी है और आज से तुम्हें एक डॉक्टर की तरह सोचना है। तुम्हें नीट नाम के इस केस को सोल्व करना है। समझो तुम एक ऑपरेशन थिएटर में हो और तुम्हें इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना है, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें रोज 8 घंटे पढ़ना पड़े या फिर 16 घंटे। यार ये नीट की एंट्रेंस एग्जाम तो सिर्फ एक बहाना है ये देखने का कि आपके अंदर डॉक्टर बनने की काबिलियत है भी या नहीं। तो फिर दिखा दो ना कि तुम भी एक डॉक्टर बनने की काबिल हो। नीट का ये छोटा सा एग्जाम तुम भी क्लियर कर सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे इतनी मेहनत नहीं होगी तो फिर छोड़ो ना यार, क्यों देखते हो डॉक्टर बनने का सपना? तुम्हें पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने का असली खेल तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद शुरू होता है, और मेहनत तो वहां भी करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर बिना मेहनत और नॉलेज के तुम डॉक्टर बन भी गए तो तुम कई लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दोगे। लेकिन अगर तुम मेहनत करके एक अच्छे डॉक्टर बनते हो तो अपनी एक अलग ही पहचान बनाओगे। यार डॉक्टर अपने आप में एक सेलिब्रिटी होती है। एक डॉक्टर जब हॉस्पिटल में एंट्री करता है तो देखता है कि लोग लाइन में लगकर उसका वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर वो पावर होती है जिसके सामने बड़े से बड़ा आदमी भी हाथ जोड़े नजर आता है। अगर एक डॉक्टर की लाइफ तुम्हें जीनी है तो अभी से एक डॉक्टर की तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई और स्टूडेंट होगा जो तुमसे ज्यादा मार्क्स लाएगा और तुम्हारी जगह सिलेक्शन ले जाएगा। यार एग्जाम बलिदान मांगती है, तुम्हारी नींदों का, तुम्हारे आराम का, और इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम ये सोचकर एग्जाम से डर रहे हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे यार? क्योंकि जब एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए घुसता है तो वो एग्जाम उसके लिए किसी की जिंदगी और मौत डिसाइड करती है। उसके बावजूद वो बिना डरे अपना 100% देता है और 99.99% केसेज में ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाता है। अगर देखा जाए तो उसके सामने तुम्हारी एग्जाम कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्यों इस छोटी सी एग्जाम से डर रहे हो? तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह ही सोचो, बिना डरे एग्जाम की तैयारी करो और अपना 100% देने की कोशिश करो। फालतू के कामों में टाइम खराब करना बंद करो यार। तुम्हारी आंखें तब तक पढ़नी चाहिए जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि तुम्हें उन स्टूडेंट्स में शामिल होना है जिनका नीट में सिलेक्शन होने वाला है। सबके सो जाने के बाद जो आंखें रात को जागकर पढ़ती है ना, सिलेक्शन वही लेकर जाती हैं। ये वो आंखें होती हैं जिन्हें सुबह की अलार्म नहीं बल्कि एग्जाम की टेंशन जगाती है। और ये स्टूडेंट्स किसी अलग दुनिया से नहीं आते, ये भी तुम्हारी तरह ही होते हैं। डॉक्टर बनना उनका सपना होता है। उनको जिद होती है गले में स्टेथोस्कोप और सफेद कोट पहनने की, इसलिए रोज आंखों में जलन होने के बाद भी वो पढ़ते हैं। अब तुम्हें कितनी मेहनत करनी है ये तुम्हें खुद को सोचना है। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी यार, और तुम कर सकते हो, इसलिए ज्यादा सोचो मत और आज ही से शुरू कर दो अपना 100% देना। फिर देखना एक दिन जरूर तुम्हारे नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपने इस मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।